हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत प्रोफिशिएंट यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं त्रिकोणमितीय फार्मूला। सभी त्रिकोणमितीय फार्मूला देखेंगे और एग्जाम के कंट्रीब्यू से बाबू सबसे मस्ट जम रहता मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको याद कर लीजिएगा। इस वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि फार्मूला रिवाइज हो जाए। आप जितना इस वीडियो को देखते हैं उतना ही आपको फायदेमंद होगा एग्जाम के कंट्रीब्यू से देखा जाए। एग्जाम के मकसद है बाबू फार्मूला आता ही आता है, कम इम्पोर्टेंट है। जब सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव ट्रिग्नोमेट्री से ही पूछी जाती है, इस बात को याद रखिए। ट्रिग्नोमेट्री आपका मस्ट है, इसको याद कर लेना बहुत जरूरी है। ओके, चलते हैं देखते हैं। यहाँ पर सभी फार्मूला आप सभी को लिख दिए हैं। पहला है कि त्रिकोणमितीय अनुपात से जो रिलेटेड आते हैं फार्मूला, और जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो ये फार्मूला आप लोग का, ये सभी फार्मूला यूज होते हैं। बेसिकली सभी फार्मूला यूज होते हैं, इस बात को याद कर लीजिएगा। जनरली देखिए, जिसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। चलते हैं देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। पहला है फार्मूला, पहला है बाबू कि साइन थीटा, क्या लिखा हुआ है कि साइन थीटा मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक 6 फंक्शन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक के कितने फंक्शन होते हैं? तो 6 फंक्शन होते हैं, 6 फलन होते हैं, जो इस प्रकार है: साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट। ये 6 फंक्शन हुए। जो 6 फंक्शन का अनुपात इस प्रकार से होता है, जैसे कोई राइट एंगल ट्रायंगल लिया जाता है, उसमें 3 साइड दिया रहता है, 3 एंगल दी रहती है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग निकाल देते हैं। उसी का रिलेशन से ही ट्रिग्नोमेट्री का जो अनुपात आता है इस प्रकार से है। देखिए, ज्यादा डिटेल नहीं, एग्जाम के कंट्रीब्यू से बाबू हम अगर जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए होंगे उसमें वहां पर बताया गया था कैसे आता है फार्मूला, जो कि फर्स्ट ऐसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। लेकिन फार्मूला को रिवाइज करने के लिए इस वीडियो को बहुत जरूरी देखना है। एग्जाम के कंट्रीब्यू से सभी चीजें जो पढ़ाया जा रहा है, जो एग्जाम में आएगी वही चीजें पढ़ाई जा रही, ना ही फालतू चीजें। आपको मेन मकसद हर बच्चा को चाहिए, आप क्या पढ़ रहे हैं बहुत रखता है। एग्जाम के कंट्रीब्यू से पढ़ना अब जरूरी है, होगा आपको नंबर आएगा तभी ना कहीं भी कोई भी इंस्टीट्यूट में आपको दाखिला ले सकते हैं, कोई भी कॉलेज में आप दाखिला ले सकते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है फार्मूला का। आप कोई भी चैप्टर बनाते होंगे, फार्मूला का यूज आवश्यक है। चलते हैं तो देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात का जो फार्मूला है बाबू, पहला जो फलन का है, जैसे पहला फंक्शन का अनुपात जो होता है, साइन का अनुपात होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण याद रख लीजिएगा। ट्रिक से अलग वीडियो में बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो बता देंगे, लेकिन आप अभी ट्रिक से नहीं याद कीजिए, अभी पूरा जनरली फार्मूला याद कर लीजिए। बेसिकली जैसे याद करते हैं, जैसे पढ़ते हैं किताब को, उस प्रकार से पढ़ लेते हैं। देखिए, साइन थीटा का अनुपात होता है लंब बटा कर्ण। इंग्लिश में लंब को परपेंडिकुलर बोला जाता है, इंग्लिश में लंब को परपेंडिकुलर बोला जाता है, और कर्ण को हाइपोटेनियस बोला जाता है। जिसको P से पहला लेटर जो P आता है उससे हम P से डिनोट करते हैं लंब को, और H से हाइपोटेनियस, H से आता है पहला लेटर, इसे H से S में स्मॉल या कैपिटल जो भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं बाबू। अच्छा, तो साइन थीटा का अनुपात होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। याद कर लीजिएगा, साइन, मेरे साथ साथ बोलते जाइएगा, साइन थीटा का अनुपात होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण P बटा H, P अपॉन H, P वाई H, इस तरह से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉस थीटा का अनुपात होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण V बटा H, बीज मतलब बेस, बेस में से आधार, हाइपोटेनियस में कर्ण, तो मतलब आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा का अनुपात क्या होता है? आधार बटा कर्ण। याद कर लीजिएगा बाबू। फिर टैन थीटा का अनुपात होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, टैन थीटा का अनुपात क्या होता है? लंब बटा आधार। P बाई H, P बाई H, P अपॉन H, P बटा H, ओके सॉरी P बाई V, P बाई V, मतलब कि कहने का मतलब P से परपेंडिकुलर, V से बेस, P से परपेंडिकुलर, V से बेस। तो याद कर लीजिएगा, टैन थीटा का अनुपात होता है लंब बटा आधार P बाई H, P बाई H है ना, P बाई V, सॉरी P बाई V, मैंने
परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। ओके बाबू, अब चलते हैं, देखिए साइन थीटा का जस्ट उल्टा कोसेक होता है, जस्ट उल्टा क्या होता है, कोसेक। जैसे कि साइन थीटा का अनुपात होता है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ हो जाएगा कर्ण बटा लंब, क्या हो जाएगा कोसेक थीटा का, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो पी एच वाई पी है ना, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, एच मतलब हाइपोटेनियस होता है, पी मतलब परपेंडिकुलर होता है। ओके भैया, चलते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है जैसे कि कोसेक थीटा होता है कॉस का जस्ट उल्टा होता है, तो कॉस थीटा का अनुपात होता था आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा का अनुपात हो जाएगा कर्ण बटा आधार, क्या हो जाएगी, कर्ण बटा आधार, P अपॉन वी, पी सॉरी एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, एच मतलब कर्ण, एच मतलब कर्ण, बी मतलब बेस, एच मतलब हाइपोटेनियस मीन्स कर्ण होता है, बी मतलब बेस मीन्स आधार होता है, तो एच अपॉन वी। ओके बाबू, चलिए कॉड थीटा का अनुपात क्या होता है, कॉड थीटा का अनुपात आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, तो tan थीटा का अनुपात होता था लंब बटा आधार, तो कॉड थीटा जस्ट इसका उल्टा होता है, आधार बटा लंब हो जाएगा, बी अपॉन एच, बी अपॉन पी मतलब बी मतलब बेस, पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस होता होगा और पी मतलब परपेंडिकुलर। ओके बाबा, जो भी हिंदी आता है हिंदी से याद कीजिए, इंग्लिश में इंग्लिश। ओके, चलिए अब देखिए कि एग्जाम से कंट्रीब्यू से, अब जब त्रिकोणमितीय अनुपात जब बनाते हैं तो ये फॉर्मूला आप सभी के देखने को मिलता होगा, जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम के से ये जो फॉर्मूला आता है हम लोग 8 क्लास से 6 से ही क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ये फॉर्मूला आपको बेसिकली आता ही आता है, उपयोग होता है, आप बनाते होंगे जब दो फंक्शन दी रहती है, मैंने उसका मतलब कि दिया रहेगा कोई मतलब कि दो अनुपात दिया रहेगा, तीसरा पूछ देगा, तीसरा फंक्शन का अनुपात पूछ दिया था, इसमें से तीनों का प्रयोग दो दिया रहेगा तो तीसरा तो अप्रोक्स निकाल लीजिएगा, ऑफकोर्स निकल ही ना जाएगा, ऑफकोर्स निकल जाएगा, बेशक ही निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये तो सभी आप जानते हैं, पढ़ा दी गई है। चलिए देखिए, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर याद कर लीजिएगा, बार बार हम बात को बोलते हैं, एग्जाम में आता ही आता है, आप बनाते होंगे तो आप सभी को पता होगा, बताने की कोई आवश्यकता ज्यादा नहीं है। चलिए, ये सब बताने की आवश्यकता क्यों है कि एग्जाम में आता है, आप लोग को पहली बार एग्जाम दे रहे हैं बाबू, तो आप लोग को पता नहीं है एग्जाम कैसे पूछता है, एग्जाम में क्या क्या चीजें पूछा जाता है, मेरा गाइड्स देना आप लोग को जरूरी है। चलिए देखिए, राह न ताकि भटके। ओके, देखिए क्या पूछता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है फॉर्मूला लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर, फिर से बोलिएगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण बराबर होता है बउआ जो स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट में बदल जाता है, माने वर्गमूल में बदल जाता है, तो अंडर रूट बोल सकते हैं, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है। ओके, तो लंब स्क्वायर बराबर देखिएगा, लंब स्क्वायर बराबर होता है फॉर्मूला बाबू, लंब स्क्वायर माने जैसे कि दो का योग बराबर होता था कर्ण स्क्वायर, ये याद रखिएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार का योग के बराबर होता था लंब, तो ये जैसे कि बड़ा वाला में तो छोटा घटेगा, तो यहाँ पर लंब स्क्वायर पूछा है तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, इस बात को याद कर लीजिएगा, कर्ण में घट जाएगा आधार, लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यहाँ पर देखिए आधार स्क्वायर, तो अभी कर्ण में लंब घट जाएगा, वहां पर लंब पूछता था तो आधार घटता था, यहाँ पर बउआ आधार में क्या घट रहा है, लंब घट रहा है, इस बात को जैसे बड़ा वाला चीज में छोटा घटता है, इस बात को याद रखिए, देख लीजिए, इसका योग न था, यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता था, कर्ण बराबर क्या होता था, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता था, तो लंब बराबर यहाँ पर इसमें माइनस हो गया, जैसे कि अगर इसको आधार बराबर पूछा जाए तो ये प्लस में तो इधर आके माइनस होगा ना, आप सभी जानते होंगे, सब बताया गया है, अब जब हम चैप्टर कराते हैं तो आपको बताते ही जाते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर आधार बराबर होता है, आधार स्क्वायर बराबर फॉर्मूला आता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, फिर देखिए आधार बराबर जैसे आधार का स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, था अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर। ओके बाबा, देखिए यहाँ पर फिगर बना दिए हैं, जैसे कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो समकोण त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है बाबा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज से ही बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का निर्माण हुआ है, याद रखिएगा। देखिए समकोण त्रिभुज जो है, देखिए समकोण त्रिभुज जैसे समकोण के सामने वाले माने कि जो समकोण के सामने वाले हमेशा भुजा बड़ी होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, सब माने कि जैसे सब बड़ी भुजा के सामने वाली
बड़ी भुजा, सॉरी, बड़ी कोण के सामने वाली भुजा भी बड़ी होती है, इस बात को याद रखिएगा। तो जैसे 90 के सामने वाला कर्ण कहलाता है, जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं, जिसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, हाइपोटेनियस है ना, कर्ण को एच से। अगर कोई में से अगर थीटा पर, अब बेसिकली अब थीटा जिसको मालिक बनाएगा थीटा के अकॉर्डिंग चलेंगे। थीटा का अगर यहाँ इसको थीटा सी को माने थीटा, तो ये हो जाएगा इसके सामने वाला परपेंडिकुलर लंब हो जाएगी, और जिसके सामने साथ बनाया कोण उसको बेस हो जाएगा, जो आधार हो जाएगा। ओके बाबू, ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आप देख लीजिएगा, मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाएगी, वहां से आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो वहां से वीडियो को विजिट कर लीजिएगा, वॉचिंग कर लीजिएगा। ओके बाबू, चलिए देखते हैं। अब ये तो यहां तक समझ में आ गया सभी को। ओके चलिए, अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वसामिकाएं। क्या चलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वसामिकाएं, जो फार्मूला जिसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, हिंदी में बोला जाता है त्रिकोणमितीय सर्वसामिकाएं। तो सर्वसामिकाएं इस प्रकार से है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस बात को याद रखिएगा, थीटा की जगह पर ए रहेगा तो यहाँ पर भी ए रहेगा, यहाँ पर 30 रहेगा, थीटा की जगह पर 30 है, यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर 45 रहेगा, यहाँ पर 45 रहेगा, तभी 1 हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। इस बात को याद कर लीजिएगा। अब होगा यहाँ पर अल्फा होगा तो यहाँ पर भी अल्फा, यहाँ पर बीटा होगा तो यहाँ पर भी बीटा होगा। ओके, थीटा एक जनरली डिनोट करने, माने एंगल को डिनोट करने का एक तरीका है, एक मेथड है। ओके बाबा, ज्यादा करके जनरली प्रयोग थीटा का ही एंगल में डिनोट करने के लिए प्रयोग होता है। ओके चलते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए कि साइन स्क्वायर बराबर पूछ दिया जाता है, ये प्लस में तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर पूछेगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अगर साइन थीटा बराबर पूछेगा तो स्क्वायर जाके इधर आके अंडर रूट में बदल जाएगा, तो 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम बाबू किसी प्रकार का? नहीं, आप सभी को बाबू नहीं ना। अगर प्रॉब्लम होता है तो वीडियो को बार बार देखिए, आप नोट कर लीजिएगा कॉपी पेन से, ठीक है। ओके चलते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस 1। जैसे कॉस बराबर, जैसे ये प्लस में इसके बराबर अगर लिया जाए तो ये प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अगर कॉस थीटा अगर पूछा जाएगा, स्क्वायर इधर आके अंडर रूट हो जाएगा, तो 1 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? किन्हीं को नहीं प्रॉब्लम है? ओके चलिए देख लीजिए, ये रिव्यू करा दे रहे हैं, जिसको रिवाइज बोलते हैं, रिवीजन बोलते हैं। ओके चलिए देखिए, रिन्यूअल जिसको बोल सकते हैं। देखिए बाबू, अब चलते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है। याद रख लीजिएगा, एग्जाम में आता है। इस बात को एकदम मतलब गिव अप नहीं कीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा बाबू, गिव अप नहीं करना है, छोड़ना उड़ना नहीं है। एकदम बेस, इसको बार बार हम बोलते हैं कि एग्जाम में पूछता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, सीरियस लीजिएगा, हल्के में इसको लाइटली नहीं लीजिएगा। ओके देखिए, अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, अगर यहाँ पर थीटा की जगह पर ए रह जाए, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। थीटा का हम बोल दिए, यहाँ पर ये समझा दिए थे कि थीटा की जगह पर यहाँ पर ए रखेंगे तो यहाँ पर भी एक होगा, तभी 1 हो सकता है। यहाँ पर अगर 30 रखेंगे तो यहाँ पर भी 30 रखेंगे, तभी 1 हो सकता है, अन्यथा दूसरा कंडीशन में नहीं हो सकती। इस बात को याद रखिए। चलिए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जैसे कि देखिए सेक बराबर, तो माइनस में तो उधर जाने के बाद, बराबर के बाद उधर जाने के बाद क्या हो जाएगी? प्लस में यह होता है। चलिए, अपना जब साइड चेंज करता है तो जैसे माइनस वाला चीजें प्लस में हो जाता है, अकेले जाता है, तो ठीक, इस बात को याद रखिएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है, ये जैसे स्क्वायर है उधर जाकर अंडर रूट हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं है? यहाँ तक प्रॉब्लम है। चलिए फिर से देखिएगा, अगर tan बराबर पूछा जाए, tan देखिए यहाँ से लेते हैं ताकि हमें माइनस ना, तो हमें फिर कॉमन लेना पड़ता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो देखिए, अगर tan थीटा बराबर, तो जैसे कि tan थीटा बराबर फॉर्मूला प्लस में, जब भी फॉर्मूला बनता है तो प्लस में होता है, तो ये यहाँ पर अगर ये तो कुछ नहीं तो प्लस है, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई प्रॉब्लम कि नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है?
क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan बार बार याद कर लीजिएगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। कोई दिक्कत नहीं, कितनी को दिक्कत है। चलिए यहां पर देखिएगा tan थीटा बराबर होता है बउआ अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अब आया यहां तक समझ में, किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं ना, प्रॉब्लम है। यहाँ पर सेक रहता है तो अगर यहाँ पर कोसेक कर दिया जाए तो यहाँ tan माइनस तो माइनस, यहाँ पर कॉट कर दिया जाए तो 1 हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस बात को याद कर लीजिएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, जैसे इधर माइनस वाले उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत होगा नहीं। अब कॉट बराबर चलते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। याद रखिएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है, फॉर्मूला क्या कहता है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए कॉट स्क्वायर बराबर, तो कॉट बराबर ये प्लस में इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए या स्क्वायर लिखाएगा तो कॉट थीटा बराबर, तो कॉट थीटा बराबर अंदर उधर जाके बराबर स्क्वायर उधर अंडर रूट हो जाएगा। अपना साइड आप चेंज करेगा तो अपना साइड जब पक्ष चेंज करेगा तो अंडर रूट बदल जाएगा। ठीक है, अकेले जाएगा तो बदल जाएगा, अपना मैंने साइन अब चेंज कर लेता है। तो जैसे कॉट जैसे साइन बदल रहा था तो साइन चेंज, अगर स्क्वायर तो वर्गमूल बदल जाएगा। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये सब जानते होंगे, अब 10th क्लास स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, 10th वर्ग में पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो अभी आप सीख लीजिए। ओके बाबा, जो ठीक है, ये आप तो हम जानते बेहतर, आपको पढ़ा दी गई है आपको क्लास में, आप सभी के बाबू। चलिए देखिए, कॉट थीटा बराबर होता है अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है बउआ, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा बराबर होता है 1 बाई कोसेक थीटा, 1 बाई कोसेक। जैसे गुना में है तो बटा में चला जाएगा, ये है ना, साइन अब चेंज कर लेता है। अब कोसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं, अगर कोसेक थीटा बराबर लेंगे तो ये साइन चला जाएगा, गुना में साइन भी ना है तो भागा में बदल जाएगा कोसेक थीटा। यहाँ पर थीटा नहीं लिखे थे सर, लिख देते हैं बाबू, भूल गए थे। कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। ओके बाबा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। चलिए यहाँ पर देखिए, अब आते हैं कॉस थीटा। देखिए उल्टा भी बोल सकते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1 या साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। किसी प्रकार गुना में किसी वैसे, जैसे कि 2 गुने 3 बराबर 6 या 3 गुने 2 बराबर 6 ही होगा। कोई दिक्कत, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1 या साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। यहाँ पर लिख सकते हैं कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1 या कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 या सेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1। कोई दिक्कत नहीं ना है, यहाँ तक किसी भी प्रकार का आप सभी का दिक्कत नहीं ना है। ठीक है, चलिए मेन दिक्कत है, जैसे देखिए साइन कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। अगर इसको लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए कहने का मेरा मकसद है कि 2 गुने 3 लिखिए बराबर 6 होगा, या 3 गुने 2 लिखिए बराबर 6। तो जैसे कॉस थीटा लिखिए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 या सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, जैसे गुना में इधर भागन हो जाएगा तो 1 बाई सेक थीटा में हो जाएगा, 1 बाई सेक थीटा। ओके, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला होगा 1 बाई सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉस थीटा। ओके, दिक्कत नहीं ना, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। अब चलते हैं, देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 या कॉट थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिए tan थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बाई कॉट थीटा, जैसे गुना में इधर जाके भागा में हो जाएगी, सब आप लोग जानते हैं। चलिए नहीं जानते तो यहाँ पर सीख लेते हैं। जैसे गुना में है, जैसे ये गुना में लिखा हो तो जैसे अंडर रूट में बराबर के उस साइड जाएगा तो अंडर रूट में बदल जाएगा, सॉरी अंडर रूट करते थे भागा में बदल जाएगा,
है ना, बटा में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहाँ पर देखिए, तो tan थीटा बराबर लिख सकते हो 1 बटा cot थीटा, तो cot थीटा बराबर लिख सकते हो 1 बटा tan थीटा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक दो फार्मूला और होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, एक याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, क्या होता है sin थीटा बटा cos थीटा, cot थीटा बराबर फॉर्मूला होता है बाबू cos थीटा बटा sin थीटा। इस बात को याद कर लीजिएगा, ये दोनों फॉर्मूला होता है। मैंने tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा, cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा sin थीटा। अब चलते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि मतलब साइन, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, ये साइन 90 माइनस से थीटा की जगह पर ए भी हो सकता है, कुछ एंगल भी रहेगी, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ओके चलिए देखिए, अगर साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, याद कर लीजिएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, याद इसको याद कर लीजिएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होती है। ओके कॉस थीटा देखिएगा, कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यहां तक याद हुआ। यहां पर अगर साइन, यहां पर थीटा, तो यहां पर भी थीटा होगा। अगर यहां पर 30 रहता तो यहां पर भी कॉस 30 हो जाता है, साइन 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 बराबर कॉस 30 हो जाता है। आया समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं ना बाबू। चलिए जैसे यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए देखिएगा आप लोग, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा। मेरे साथ साथ आप बोलते जाइएगा और तुरंत याद हो जाएगी, जितना आपको बोलिएगा उतना ही कैप्चर होगा, माइंड को कैप्चर तुरंत करेगा। ठीक है बाबू, बोल बोल कर हर चीजों को याद कीजिए, बेहतर रहेगा। लिखिए और बोलिए, तुरंत याद हो जाएगा। चलिए देखिएगा, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। क्या होता है cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा, sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा, sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा। यहाँ तक ही कोई प्रॉब्लम है तो बेहिचक बोलने का प्रयास कीजिए। अगर वीडियो आपको ट्रिक में चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बोलिए, लेकिन हम भरसक प्रयास करते हैं कि आप ट्रिक से पहले सीखने का प्रयास ना करें, क्योंकि आप एग्जाम की कंट्रीब्यू से देखा जाए तो आप ये सब चीजों को जानना जरूरी है। जानिएगा तभी यह ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है सोल्यूशन हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। फॉर्मूला वेस्ट चैप्टर है, कॉन्सेप्ट वेस्ट है, फॉर्मूला प्लस कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला से ही कॉन्सेप्ट बनता है बाबू। इस कॉन्सेप्ट का निर्माण फॉर्मूला से होगा, अगर फॉर्मूला उपयोग नहीं होगा तो कॉन्सेप्ट ही नहीं बन पाएगा। इस बात को याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला बहुत मस्ट है, आपके एग्जाम में तो फॉर्मूला ही पूछ दी जाती है। ठीक है, देख लीजिए, इंटर हो या मैट्रिक हो, दोनों स्टूडेंट भाइयों को, बहनों को, सभी को मैं बोल रहा हूं, ये फॉर्मूला आप सभी याद कर लीजिएगा, बहुत मस्त है बाबू। सभी सिस्टर आप लोग सुन रहे हैं तो ये फॉर्मूला आप सभी का याद है, बहुत अच्छी की बात है। याद करने के लिए हम बता चुके हैं, नहीं जिनको नहीं आप लोग का याद है, ठीक है, कुछ लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन एक बार देखिए इसको तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, लाइट चली गई है बाबू, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू।